সরাসরি একবার গুজরাতে চলে যাব। রচনা उपाध्याय हमारे संगे রয়েছেন। रचना, अभी तक 2019 से 2022 में क्या ज्यादा फायदा होगा बीजेपी को, क्या लग रहा है? देखिए, आज गुजरात विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आने हैं। इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और जिस तरीके से ट्रेंड आने शुरू हो गए हैं, जो बीजेपी की बात करें तो वो 101 पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 30 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी ने भी अब ट्रेंड पे अपना खाता खोल दिया है, 3 सीटों पर वो आगे चल रही है। और जिस तरीके से यहाँ की सीट की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभाओं के नतीजे आने हैं और ये काउंटिंग सेंटर इसलिए भी अहम हो जाता है कि यहाँ पर भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के सीएम है, उनका नतीजा इसी काउंटिंग सेंटर से बाहर आना है। और जिस तरीके के ट्रेंड्स आ रहे हैं और ट्रेंड में बीजेपी जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है, और यहाँ आप देखें तो यहाँ स्क्रीन सेंटर पर आपको पूरी तरीके से जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो जब आने शुरू हो जाएंगे ईवीएम के, तो वो यहाँ आपको दिखने लगेंगे। और न्यूज 18 के माध्यम से हम आपको लगातार सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे दिखा रहे हैं। जी। और यहाँ आप देखिए तो पूरी व्यवस्थाएं जो की गई है, यहाँ पर बाहर काउंटिंग सेंटर के बाहर का नजारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। व्यवस्थित रूप से यहाँ पर सारी चीजें यहाँ सिस्टमैटिक तरीके से आप देख सकते हैं। और ये इसी गेट से जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर पहले कांग्रेस की जो यमी याग्निक है, जो कि आरएसएमपी भी है, वो यहाँ पर पहुंची थी और वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और लगातार धीरे धीरे जो ट्रेंड्स हैं वो अब सामने आने लगे हैं। तो यहाँ जो इंतजार था, क्योंकि जब होता है कि जब हम एक एग्जाम देते हैं और एग्जाम के बाद रिजल्ट का इंतजार होता है, ठीक वैसा ही यहाँ जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके मन में चल रहा होगा, क्योंकि लगातार सभी पार्टियां जो हैं वो अपने दावे कर रही थी। लेकिन अगर हम पिछले उसकी बात करें तो यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज था वो ओवरऑल 67% था और इस बार जो है वो 64 के करीब रहा है। तो अब ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि गुजरात की जनता के मन में क्या है और गुजरात की जनता किसको चुनकर यहाँ पर भेजेगी। जी। तो अब जब रचना, पोस्टल बैलेट और ईवीएम का गिनती एक साथ हो रहा है क्या? देखिए, अभी जो पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग है वो हो रही है, उसके बाद जो ईवीएम की काउंटिंग है वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो शुरुआती रुझान है, यानी कि जो ट्रेंड्स हैं, उसमें बीजेपी जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है और आम आदमी पार्टी जो यहाँ पर दावे कर रही थी प्रबल बहुमत के और सरकार बनाने के, तो अभी वो सबसे पीछे चल रही है। लेकिन अभी भी वो 3 सीटों पे आगे बढ़त बनाई है और खाता खुल गया है उनका ट्रेंड्स में। और कांग्रेस की बात करें तो 30 से 35 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए है। लगातार हम न्यूज 18 के जरिए आपको ये नतीजे दिखा रहे हैं। और अहमदाबाद से इस वक्त हम खुद ग्राउंड पर खड़े हैं, जहां पर अंदर काउंटिंग चल रही है और जो उम्मीदवार है वो भी यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और जैसे ही पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने शुरू हो जाएगी। और इसके बाद आप जब देखें पीछे तो यहाँ पर जो 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि 8 विधानसभाएं हैं, उसके नतीजे यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। और ये काउंटिंग सेंटर इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, उनकी सीट का नतीजा यहाँ से आने वाला है। क्योंकि बीजेपी के पास यहाँ पर जो पाला है, यानी कि बीजेपी यहाँ पर बेहद स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जब धीरे धीरे नतीजे सामने आएंगे तो किस तरीके की जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा और जो पार्टियां दावेदारी कर रही थी वो दावेदारी कितनी सही यहाँ पर हो पाती है, वो भी हम आपको न्यूज 18 के माध्यम से सबसे पहले दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लगातार जो हमारी टीम है वो ग्राउंड पर काम कर रही है और ग्राउंड से सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे के लिए लगातार न्यूज 18 आपको बता रहा है कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से नतीजे आएंगे यहाँ पे। जी।